हाय, आ गया हूं मैं फिर से एक बार आप सबके लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने के लिए। ओके, तो मैंने क्या कहा था उस दिन, जो है मैंने अर्थमेटिक मेन मैंने बताया था क्या होता है। व्हाट डू यू मीन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? ओके, एंड व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्रेशन? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्रेशन? क्लियर? तो मैंने क्या बताया था, दिस इज ए सीक्वेंस इन विच अ डेफिनिट रूल फॉलोज। ओके, मैंने क्या बताया था कि एक ऐसा सीक्वेंस होता है, प्रोग्रेशन एक है ना, नंबर का सीरीज होती है ना, आप कुछ भी सोच सकते हो। ठीक है, एक ऐसा सीक्वेंस जो कुछ रूल फॉलो करता हो। क्या करता हो? कुछ रूल फॉलो करता हो, कुछ पैटर्न फॉलो करता हो। ठीक है, ये हमारी बेसिक नॉलेज थी किसके बारे में? सीक्वेंस मींस दैट प्रोग्रेशन। ठीक है, सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस एक सीरीज होती है। कभी कभी सीक्वेंस में क्या होता है, रूल फॉलो होता है भी, नहीं भी होता है। अगर रूल फॉलो नहीं होता है, ठीक है, क्या होगा? अगर रूल कोई फॉलो नहीं होता है, अदरवाइज कोई सीक्वेंस मतलब कोई पैटर्न नहीं मिलता अगर, तो दिस इज कॉल्ड ओनली सीक्वेंस। ठीक है, लेकिन अगर यही सीक्वेंस क्या करे, कोई रूल फॉलो कर जाए या कोई पैटर्न फॉलो कर जाए, ठीक है, तो ऐसे केस में दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। ठीक है, तो हम यही लोग हमने क्या किया था, यही एपी सीरीज के बारे में पढ़ाते हैं। यानी कि एपी मींस क्या होता है भैया? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो मैंने सिखाया भी था क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्या होता है। सपोज करिए कोई मेरे पास पोल है, ठीक है, और ये पोल जो है, इनके जो है ये जो पोल जो लगाए गए हैं कहीं, ठीक है ना, और इसके जो बीच की जो डिस्टेंस है ना, वो क्या है? ईच बिटवीन टू पोल्स इन ईच प्लेसेस आर इक्वल। सपोज करिए हर जगह क्या है, दो दो पोल्स के जो बीच की जो डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। और वो दो दो पोल कौन से होने वाले हैं? कॉन्सिक्यूटिव। कैसे होने वाले भैया? वो कॉन्सिक्यूटिव होने वाले, यानी कि लगातार जो रहेंगे, क्रम से जो आएंगे, क्रम से, जैसे फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि थर्ड एंड फोर्थ पोल की जो डिस्टेंस क्या है, 100 मीटर है। ओके, सपोज करिए ऐसे कुछ लिखा गया, ऐसा कुछ है यहाँ पे रूल, ऐसा बना दिया गया कि जो पोल जो लगाए जाएंगे वो क्या लगाए जाएंगे, 100 मीटर के डिस्टेंस पे लगाए जाएंगे। जैसे केस में जो पोल है ना, ये किस मेथड के थ्रू यहाँ लगाए गए हैं भैया? आप बोल सकते हैं कि जो पोल है वो कैसे है, एपी सीरीज के फॉर्म में है। एपी सीरीज के फॉर्म में, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मेट में है यहाँ पे। तो ये मैंने सिंपल सी जानकारी बताई थी आपको, कुछ नंबर्स मैंने लिए थे, और नंबर्स लेके मैंने बताया था कि अगर नंबर्स के सीरीज के बीच में जो नंबर के जो लिए गए सीरीज में, अगर वो इक्वल पैटर्न फॉलो करते हैं, इसका मतलब ये क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेशन, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड दैट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बिकॉज क्योंकि अरिथमेटिक मींस होता है अंक होते हैं, अंकगणित से संबंधित होता है। यानी कि अगर हम नंबर्स यहाँ पे फॉलो करेंगे तो इसका मतलब ये जो सीरीज बनेगी इसका नाम हो जाएगा एपी सीरीज। क्या हो जाएगा? एपी सीरीज। और मैं बताया था जो सीरीज हमारी होगी ना, वो डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग बोथ ऑर्डर्स में हो सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही ऑर्डर में बनेगा। कभी कभी सीरीज को लिखते हैं तो घटते क्रम में लिख सकते हैं, कभी कभी सीरीज को कैसे लिख सकते हैं हम लोग हैं, बढ़ते क्रम में। ठीक है, दोनों हो सकता है। कभी कभी क्या हो गया सीरीज में, अगर हम सपोज करें 100 है, फर्स्ट टर्म्स मेरा क्या हो गया, 100 हो गया, सेकंड टर्म 98 हो गया, फिर 96 हो गया, फिर क्या हो गया, 94 हो गया। मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जो सीरीज जो बनाई गई है, जो यहाँ पे सीक्वेंस है, वो क्या है, -2 ऐड करके बनाई जा रही है ना, -2 ऐड करके बना रहे हैं, या आप कह सकते हैं 2 माइनस करके क्या कर रहे हैं हम लोग, सीक्वेंस को बना रहे हैं। यानी कि सीक्वेंस बन रहा है यहाँ पे नंबर्स का, वो क्या है, इस टर्म से मैं क्या कर रहा हूं, मैं -2 करके लिख रहा हूं। ठीक है ना, और ये क्या हो गया, जो सीरीज बनी हमारी, ये सीरीज कैसी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। कैसी है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो रूल फॉलो कर रहा है ना यहाँ पे, मतलब रूल क्या है यहाँ पे कि -2 -2 यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। 100 में -2 मैंने ऐड किया तो क्या मिल गया, 98 मिल गया, फिर क्या -2 किया तो 96 मिल गया, अगेन 94, अगेन 92। ओके राइट, तो ये जो हमारा हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। तो मैंने कल के लेक्चर में इसको डीपली समझाया था, और आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ओके, चलिए, तो मैं बताया था कि टीएन क्या होता है। टीएन एक टर्म्स होता है जो एन टर्म्स के नाम से जानते हैं किसी भी एपी का। तो मैंने बोला यहाँ पे कि टीएन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स टी, और मैंने इसको प्रूफ भी किया था। और प्रूफ मैंने बताया था कैसे होता है, बहुत इजी मेथड है प्रूफ का।
है ना, यू कैन सी दैट इन माई फर्स्ट लेक्चर। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं ये जो हमारा टीएन टर्म्स है ना, ये टीएन टर्म्स कैसे फाइंड किया मैंने, कोई सीरीज थी, मैंने टीएन टर्म्स फाइंड किया, तो मैंने जो सीरीज जो चूज की थी, मैंने वो चूज की थी ए और ए प्लस डी चूज की थी सेकंड टर्म्स में, और थर्ड टर्म्स क्या था, ए प्लस टू डी था, और फोर्थ टर्म्स क्या मैंने लिया था, सिमिलरली क्या मिलेगा, ए प्लस थ्री डी मिलेगा। और अगर हम बात करें एन टर्म्स के बारे में तो क्या मिलने वाला है यहाँ पे, ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। ओके, ये देखिए मेरा जो टर्म्स यहाँ चूज किया था मैंने, यहाँ मैंने बताया था कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना दिख रहा है, आपको डी दिख रहा है, यानी कि डी क्या किया गया, ईच टर्म्स में प्लस प्लस किया गया, यानी कि प्लस डी ऐड करके हम क्या कर रहे हैं, सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे डी क्या था मेरे पास, कॉमन डिफरेंस था, और यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म्स मेरा क्या मिल गया था, ए मिल गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने ऑब्जर्व किया था ना, जो सीरीज में मैंने क्या किया था, स्टार्टिंग से यानी बिगिनिंग से मैंने किया था, यानी बिगिनिंग से मैंने क्या किया, टर्म्स को चूज किया और जो टीगर मैंने फाइंड किया। ठीक है, इसका मतलब टीगर हमारा है, ये टर्म्स तो निकल गया, यानी कि यहाँ पे जो ए कौन टर्म दिख रहा है यहाँ पे, ए क्या है मेरा फर्स्ट टर्म्स है। ठीक है, और डी क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस है, यानी कि जो टीगन टर्म्स मैंने फाइंड आउट किया, ये क्या है, दिस टीगन टर्म्स स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग आप जान सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग, यानी कि फ्रॉम स्टार्टिंग। क्लियर हो गया, जैसे मैंने क्या बोला कि ये कोई टर्म्स है, टू है, ओके, फोर, सिक्स, एट, टेन। चलो लुक हियर दिस एपी सीरीज। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे थर्ड टर्म से क्या मिलेगा, तो क्या बोलेंगे, T3 मिलेगा, और यहाँ पे दिख रहा कितना होगा भैया, वो हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मैं बोलूं T2 कितना होगा यहाँ पे, तो क्या बोलेंगे आप, 4 बोलेंगे, क्योंकि सीरीज में लिखा गया T2 कितना टर्म्स है, 4 दिख रहा है। यहाँ रूल कौन फॉलो कर रहा है, यहाँ पे रूल ये फॉलो हो रहा है कि भैया एक टर्म्स में क्या मैंने प्लस टू ऐड करके लिख रहा हूँ, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस कितना मिलने वाला है यहाँ पे भैया, +2। ठीक है, यू कैन सी दैट, आप देख सकते हो यहाँ पर, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अच्छा, ये T2 क्या है ना मेरा सेकेंड टर्म तो हो गया, लेकिन ये अगर हम बात करें तो मैंने कहां से काउंटिंग किया, फ्रॉम द स्टार्टिंग। मैंने क्या किया, स्टार्टिंग से चेक किया, देखो फर्स्ट टर्म से मिला, सेकंड टर्म कितना मिल गया मेरे पास, 4 मिल गया, थर्ड टर्म क्या मिल गया, 6 मिल गया। ओके, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। चलिए, अगर मैं यहीं पे 1 मिनट के लिए सोचूं कि अगर यहीं पे फ्रॉम द लास्ट से अगर पूछा जाए, कहां से, फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द लास्ट, otherwise you can say that end। okay, मैं पूछूं फ्रॉम द लास्ट या अदरवाइज एंड, फाइंड द सेकेंड टर्म्स, फाइंड द सेकेंड टर्म्स, तो क्या बोलोगे आप, तो T2 जो मैंने निकाला आपकी बार यहाँ पे T4 था, लेकिन मैं नेक्स्ट पूछ रहा हूं आपसे कि क्या फाइंड टू टर्म्स फ्रॉम द लास्ट। अब लास्ट से अगर बात करें तो फिर कहां से काउंटिंग करनी पड़ेगी, यानी कि लास्ट से काउंटिंग करनी पड़ेगी, और लास्ट से आपका करना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, और बोलना पड़ेगा यहाँ पे सेकंड टर्म से क्या चूज करना पड़ेगा। यानी कि मतलब ये यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या था, फ्रॉम द स्टार्टिंग था, लेकिन हमने पूछा कि फ्रॉम द लास्ट से निकालने की बात करेंगे, तो यहाँ पे चलेंगे कहां से हम लोग, फ्रॉम द लास्ट। देखिए ऐसे बनेगा एरो आपका ना, यानी कि हमको क्या होगा, यहाँ पे जो चूज करना पड़ेगा 10 को फर्स्ट टर्म्स के फॉर्मेट में। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 किस में आने वाला भाई, ये हमारा फर्स्ट टर्म्स में आने वाला, किस में आने वाला है, फर्स्ट टर्म्स में आने वाला, यानी कि जो 2 यहाँ मिलेगा, 10 मिलेगा, सॉरी 10 क्या आएगा यहाँ पे, ये फर्स्ट टर्म्स में आ जाएगा। ठीक है, 8 क्या मिलेगा मेरे पास, ये 8 जो मेरा कैसा है, ये है, ये सेकंड टर्म्स, कैसा है, ये सेकंड टर्म्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, ये क्या हो गया मेरे पास, थर्ड टर्म्स हो गया, ये क्या हो गया मेरे पास, ये T2 हो गया, यानी कि सेकंड टर्म्स हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, ये फर्स्ट, ये हमारा क्या हो गया, सॉरी T4 टर्म्स हो जाएगा, और ये क्या हो गया मेरे पास, T5 हो गया। मैं अगर मैं रिवर्स चलता हूं तो मतलब जो T5 था कभी, वो स्टार्टिंग से कितना था, कभी 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 वो T1 था वो, ठीक है ना। जब मैं रिवर्स में गया तो जहां पे T2 था, वो स्टार्टिंग से कितने पे था, वो 1 2 3 4 एंड T4 था, यानी कि T4 जो है, अगर फ्रॉम द स्टार्टिंग से बात करेंगे तो कितना मेरे पास है, 8 है, लेकिन अगर बात करें फ्रॉम द लास्ट से, यानी कि फ्रॉम द एंड से, तो कितना मिल गया मेरे पास, 8 का जो है, 8 जो किस पोजीशन पे आ रहा है,
T2 पे आ रहा है, किस पे आ रहा है, T2 पे आ रहा है, ठीक है। तो ये है मेरे पास एंड से, ये है मेरे पास स्टार्ट से, ठीक है। यहां पे कुछ दिख रहा है आपको, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग किसी सीरीज में स्टार्टिंग से बात करें तो कुछ अलग यहाँ पे मिल रहा है, फॉलो हो रहा है रूल। लेकिन अगर वहीं पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग फ्रॉम द लास्ट से सेकंड टर्म्स फाइंड करते हैं तो यहाँ पे क्या मिल गया, 8 मिल जा रहा है, ठीक। तो क्या अगर फ्रॉम द एंड और फ्रॉम द स्टार्टिंग से अगर हम बात करें निकालने के लिए, कोई वैल्यू निकालनी है आपको, टर्म्स कोई निकालना फाइंड करना हो, ठीक है, ये फार्मूला दोनों जगह काम देगा, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये फार्मूला भैया जो है क्या है, ये फार्मूला सिर्फ उसी के लिए है जब आपको फ्रॉम द स्टार्टिंग से सेकंड टर्म्स या थर्ड टर्म्स या फोर्थ टर्म्स, है ना, एंड सो ऑन, जो भी टर्म्स निकालने हो, ठीक है। तो यानी कि ये जो हमारा है ना, ये फ्रॉम द स्टार्टिंग से अगर हमको फाइंड करना है तो ये फार्मूला यूज करेंगे। लेकिन अगर हमको निकालना हो फ्रॉम द लास्ट से, तो इसका मतलब ये फार्मूला लग जाएगा। इस फार्मूले का अगर यूज करते हैं तो सिंपली हमारा क्वेश्चन का जो आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन इस फार्मूले से कभी नहीं फॉलो होगा। कब, जब फ्रॉम द एंड से आपसे, अगर हम, हाँ, फ्रॉम द एंड से अगर टर्म्स के बारे में बात करें तो, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमको फ्रॉम द एंड से अगर टीएन फाइंड करना होगा तो उसके लिए कुछ अलग फार्मूला होना चाहिए, ठीक है। तो अब वही हम चेक करते हैं कि अगर फ्रॉम द एंड से अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चंस में, क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम द एंड से अगर पूछा जाए क्वेश्चंस में, तो ऐसे केस में टीएन टर्म्स की वैल्यू क्या होगी, है ना, उसका फार्मूला क्या बनेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, और कुछ यहाँ पे चीजें होंगी ना जो आप खुद कहोगे हाँ सर यही होगा, हाँ सर यही होगा, मतलब कि मैं यहाँ पे कुछ अपने मन से कुछ नहीं बोलने वाला, ठीक है। जो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे सीरीज को देख के, वही मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ टीएन के फॉर्मेट में फ्रॉम द एंड से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मतलब कहने की ये है कि जो भी फार्मूला फाइंड आउट करने वाला हूँ वो खुद आप करोगे, खुद आप समझोगे, ठीक है, ताकि आपको उसको दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या है ना कि आपको याद नहीं करना है फार्मूले को, ठीक है ना, समझना है कि फार्मूला आया कैसे, ठीक है। और एक बार अगर आप समझ जाते हैं ना तो कभी भी इस फार्मूले को कोई भूलेंगे भी नहीं, ना कभी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि फ्रॉम द एंड से जो है टर्म्स फाइंड आउट करते हैं। चलिए, मेरे पास एक सीरीज है, वही वाली सीरीज जो मैं लिया था अभी इसके पहले, 2 4 6 8 एंड 10। अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो सीरीज कैसे दिख रही है हमारी, ये दिख रही है सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर, सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कैसा हो रहा है सीरीज, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रही है सीरीज ये, ठीक है ना। चलिए, अगर हम बात करते हैं फ्रॉम द लास्ट से, तो चलिए ये काम करते हैं, लास्ट से अगर हम चलते हैं तो फिर ये हमारा 10 क्या हो जाएगा भैया, T1 हो जाएगा। 8 क्या मिलेगा, T2 मिलेगा। और 6 क्या मिलेगा भैया, T3 मिल जाएगा। मतलब फर्स्ट टर्म्स क्या मिलने वाला, 10 मिलने वाला। चलिए क्या करता हूँ, फ्रॉम द लास्ट से जो जो चीज यहाँ मिलने वाली है मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ कैसे, फ्रॉम द स्टार्टिंग से लिखता हूँ। चलिए, यहाँ पर 10 कैसे मिलने वाला, मेरा 10 मेरा मिलने वाला T1 के फॉर्मेट में, जिसको T1 यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं सकते, T1 यहाँ लिख दिया मैंने। 8 क्या मिलने वाला है, T2 के फॉर्म मिलने वाला है, इसका मतलब 8 मैंने यहां लिख दिया, क्लियर हो गया। और देखिए 6 क्या मिलने वाला है भैया, फ्रॉम द एंड से T3 मिलने वाला है, यानी कि क्या मिल गया मेरे पास, थर्ड टर्म से मिल गया। 4 क्या मिलने वाला है मेरे पास, T4 मिलने वाला है, यानी कि यहाँ पे क्या मिल गया, देखो T4 मिल गया। और 2 किस पे आएगा भैया, वो T5 टर्म्स में आएगा, यानी कि 2 किस पे आ गया, यानी कि अगर हम एंडिंग से बात करें तो किस पे प्लेस करेगा भैया, A1 पे। हमने कहा था T1 हो चाहे A1 हो, दोनों क्या करते हैं भैया, फर्स्ट टर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं। चाहे टीएन हो चाहे क्या हो, ईएन हो, दोनों क्या मीनिंग सेम देते हैं, ठीक है ना, आर द सेम मीनिंग, आर द सेम। टीएन ओवर एन आर द सेम, ठीक है, दोनों सेम है। ये देखिए, ये तो T2 हो गया भैया, ये क्या हो गया, T3 हो गया। मैं लिख रहा हूँ T3, मैं लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ T3, लिख रहा हूँ यहाँ पे लिख रहा हूँ A3 लिख रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि भैया T1 और A3 और T क्या है, दोनों सेम मीनिंग देते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ ये क्या है भैया, 4 टर्म्स आ रहे हैं, यानी कि A4 लिख सकता हूँ, अदरवाइज आप T4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये किस पे आने वाला है, T5 पे आने वाला है। यहाँ पे आप खुद देखो, यहाँ पे आप क्या करो, खुद चेक करो सीरीज के बारे में और ऑब्जर्व करो यहाँ पे, ठीक है, समझो। यहाँ पे ये सीरीज कैसी मुझे मिल गई, ये सीरीज देखिए क्या हो रही है, यानी कि यहाँ टर्म्स है ना वो डिक्रीज हो रहे हैं ना, हमेशा क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब ये टर्म्स कैसा है, ये सीरीज कैसी मिलेगी मेरे पास, ये मिल गई डिक्रीजिंग सीरीज मिल गई। क्या मिल गई, डिक्रीजिंग ऑर्डर सीरीज मिल गई। क्या मिल गई, डिक्रीजिंग ऑर्डर सीरीज, ओके।
और देखिए यहाँ भी टर्म्स कैसे हो रहे हैं भैया, यहाँ पे टर्म्स में इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे टर्म्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं टर्म्स यहाँ पे लोग। इसका मतलब जो फर्स्ट टर्म्स हमने जो लिया था, ये हमारा जो हमारी सीरीज थी, जो यहाँ पे जो लिखी थी मैंने एक्चुअल में, वो क्या था, इंक्रीजिंग सीरीज थी हमारी। इंक्रीजिंग मतलब समझते हैं ना, यानी कि इसके जो टर्म्स क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि सीरीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ओके। लेकिन मैं इसी सीरीज को जब मैं रिवर्स करके लिख रहा हूं, यानी कि एंडिंग से अगर मैं सोच पा रहा हूं कि अगर एंडिंग से क्या होने वाला है इसका, तो मैं देख रहा हूं एंडिंग से क्या होने वाला, जो लास्ट टर्म था वो भाई फर्स्ट पे आ गया, जो सेकंड लास्ट था वो सेकंड टर्म्स पे आ गया, जो 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 थर्ड लास्ट था वो किस पे आ गया, थर्ड पे आ गया। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे सीरीज का कोई मतलब यहाँ पे ये निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए कितना है, यानी ए मतलब फर्स्ट टर्म्स कितना है। मैं बात करूंगा डी की, बात करूं डी मीन्स होता है कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, यहाँ पे रूल ये फॉलो हो रहा है कि टू माइनस कर दे रहे हैं ना हमेशा टर्म्स में, इसका मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है भैया, डी -2 आने वाला है। यानी कि हम क्या ऐड करके लिख रहे हैं, -2 को ऐड करके लिख रहे हैं ई टर्म्स में, यानी कि जब ई टर्म्स में, यानी कि कोई टर्म्स लिया मैंने, वहां मैंने -2 कर दिया, प्लस कर दिया -2, इसका मतलब उसके नेक्स्ट टर्म हमको मिल गया। चलो मान लो इसी सीरीज में कोई टर्म्स अगर आने वाला नेक्स्ट में है 12 आ गया, मैं कहूंगा 12 के जस्ट नेक्स्ट टर्म्स कौन सा मिलने वाला है, ठीक है, तो 12 यहाँ पे मिलने वाला तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास 2 है ना, मैंने बोला 2 के जो नेक्स्ट टर्म्स क्या मिलने वाला है, तो मैंने कहा था कि -2 इसमें ऐड किया गया है, तो भाई ऐड कर दो, क्या मिल गया, 0 मिल गया। मैं अगर इसी सीरीज में अगर नेक्स्ट टर्म्स के बारे में बात करूं कि इसका मतलब T6 अदरवाइज A6 के बारे में बात करूं, तो क्या मिलने वाला वो है, वो मिलने वाला है क्या, 0। बोलो भाई कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं ना। यहाँ पे क्या हो गया कि अगर हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हैं कोई सीरीज को लेके, हम किसी एक ही सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई सीरीज दी गई है मुझे है, ठीक है, तो अगर इंक्रीजिंग चल में मतलब ऑर्डर में चलते हैं तो उसमें यानी कि जो कॉमन डिफरेंस होगा, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो कॉमन डिफरेंस है अगर आपका है वो पॉजिटिव में आ रहा है, यानी +2 समथिंग आ रहा है ना, ठीक है, तो उसी सीरीज में अगर हम रिवर्स जो है फ्रॉम द इन से चलेंगे, तो ऐसे केस में टी क्या मिल जाएगा भैया, -2 मिल जाएगा। अगर बिगिनिंग से जो है, अगर स्टार्टिंग से जो है, अगर कॉमन डिफरेंस आपका मिल गया +5, तो इनमें से क्या मिलने वाला रहेगा, उसका -5 मिल जाएगा। डिफरेंस अगर डी है स्टार्टिंग से, बिगिनिंग से, तो लास्ट से क्या मिलने वाला भैया, -d मिलने वाला। क्लियर हो गया। अगर बिगिनिंग से जो है, अगर जो है कॉमन डिफरेंस कितना -d करके लिखा गया, यानी कि जो सीरीज हमारी किसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी गई है, तो एंडिंग में क्या मिलने वाला है कॉमन डिफरेंस, +d मिलने वाला है। सिंपल सी बात है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो साइन था कॉमन डिफरेंस का, वो क्या हो गया, चेंज हो गया। क्या हो गया, चेंज हो गया। तो सिंपल सी बात है। अब यही बात करते हैं हम लोग ये। अच्छा एक बात और समझिए, तो जब एंडिंग से हम बात चले, जब एंडिंग से हम लेके चल रहे थे, टर्म्स को लेके चल रहे थे, तो एंडिंग का जो टर्म्स होगा, ऐसे यहां पे देखिए, ये एंडिंग में क्या मेरे पास 10 है ना, तो इसको हम सपोज लिख सकते हैं लास्ट टर्म्स मींस क्या होते हैं, एल। एल शो करता है सीरीज में लास्ट टर्म्स, यानी एपी में कभी भी एल अगर लिखा है किसी सीरीज में, इसका मतलब एल क्या मींस होता है, वो लास्ट टर्म्स होता है, ठीक है। अब देखिए ये लास्ट टर्म्स मेरा क्या बनने वाला भैया था, यहां पर रिवर्स हो जाने के बाद फर्स्ट टर्म्स बन गया मेरा, क्या हो गया, फर्स्ट टर्म्स बन गया, ठीक है। इसका मतलब जो लास्ट टर्म्स था मेरा वो फर्स्ट बन गया, जो सेकंड लास्ट था वो सेकंड बन गया, है ना। इस तरीके से आप बात समझ रहे हैं। अब देखिए हम लोग बनाते हैं यहाँ फार्मूला। देखिए कुछ करना नहीं हमको, जो वहां पे लिखा गया था वही मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे फ्रॉम द इंड, फ्रॉम द इंड, फ्रॉम द इंड, टीएल क्या होने वाला, देखो यहाँ पे आप देखिए, जब हम लोग क्या किए फ्रॉम द एंड से बात किए टीएल फाइंड आउट करने के लिए, तो मैंने देखा यहाँ पे कि जो एंडिंग में था ना वो फर्स्ट टर्म्स बन जा रहा है, यानी कि मतलब एंडिंग में क्या था भैया, 10 था, मींस क्या था, एल था, यानी कि जो एल था वो मेरा क्या हो गया, वो फर्स्ट टर्म्स रिप्रेजेंट करेगा। कब, जब हम सीरीज को रिवर्स में चेक करेंगे तब, ठीक है। अच्छा प्लस कर दे यहाँ पे क्या लिखा था, नंबर ऑफ टर्म सीरीज, सपोज करिए उस सीरीज में कितने एन थे, यानी n-1 तो करना ही पड़ेगा, ये तो क्लियर है, बस में आपको आ रही है। अब यहां पे अगर स्टार्टिंग में डी था कॉमन डिफरेंस, तो फ्रॉम द एंडिंग में क्या मिलेगा, डिफरेंस क्या मिलेगा, -d मिलेगा। क्या मिलेगा, -d। मैंने बताया था भैया आपको कि साइन चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में अगर होता -d, तो एंडिंग से क्या हो जाता भैया, +d हो जाता। लेकिन अगर स्टार्टिंग से अगर d है तो फिर एंडिंग से क्या मिलने वाला है, -d मिलने वाला।
देखो भैया यही आपको उत्तर मिलेगा, इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम है क्या? चलो मैंने ए को मैंने क्या किया, रिप्लेस किससे कर दिया, रिप्लेस बाई एल से किया, क्योंकि एल क्या था सीरीज में एक्चुअली में, वो लास्ट नंबर था। जब हम इनिंग से बात किए तो यहाँ पे क्या बन गया, ए बन गया। तो यहाँ पे ए तो कब बनेगा, जब हम रिवर्स में सीरीज को लिखेंगे तब। लेकिन अगर सीरीज ऐसी लिखी गई है और आपको पूछ दिया गया कि फ्रॉम द इनिंग से, इसका मतलब यहाँ पे 10 को कैसे कुछ करना पड़ेगा, एल ही मानना पड़ेगा। एल मीन्स क्या, फर्स्ट टर्म्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फार्मूले में जो ए लिखा गया ना, टीएल के बाद जस्ट जो आता है नंबर, जो भी आता है यहाँ पे वेरिएबल आता है, वो फर्स्ट टर्म शो करता है। कैसे करता है, वो फर्स्ट टर्म शो करता है। तो इनिंग में जो आएगा तो ये फर्स्ट टर्म शो करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या एज एल के फॉर्म में है, ठीक है। चेक करते हैं फार्मूला क्या होने वाला। देखो एल, ये क्या बनेगा, नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव, ये बनेगा मेरे पास n-1 टाइम्स डी। ये जो मेरा फार्मूला मिला, ये क्या है, फ्रॉम द एंड से जो क्या हो गया, एक टीएल फॉर्मेट का हो गया फार्मूला। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये फार्मूला कैसे हो गया, फ्रॉम द एंड से हो गया। यहाँ पे एल क्या है मेरे पास, तो एल क्या मिलेगा, एल हो गया मेरे पास लास्ट टर्म, क्या हो गया, लास्ट टर्म। अब चलो यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे कुछ निकालते हैं, फाइंड करते हैं। चलो मैंने बोला कि फ्रॉम द लास्ट से T2 टर्म्स क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पे क्या मिलने वाला, देखो यहाँ पे 8 है ना, मैं इसी सीरीज के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 8 है कि नहीं T2, देखो लास्ट से चेक करते हैं। चलो T2 निकालो यहाँ पे, किस तरह से, लास्ट से। तो जब लास्ट से बात करेंगे तो लास्ट टर्म्स वाला जो रहेगा वो 10 है ना, क्या बन जाएगा मेरे पास, फर्स्ट टर्म बन जाएगा। यहाँ माइनस कर देते हैं, ठीक, क्लियर हो गया। अच्छा, माइनस। अब यहाँ पे देखो डी जो यहाँ डी चूज किया गया ना, वही डी है जो स्टार्टिंग से डी आपका था, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे डी क्या है, देखो +2 है, +2 है, +2 है। अदरवाइज आप इसको भी यूज कर सकते हो, ये वाला भी यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपके पास, ये है -2, इसका मतलब यहाँ -2 आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज डी यूज करेंगे, यहाँ अगर आपने साइन चेंज किया तो यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, डी यूज करना पड़ेगा, यानी वो डी जो स्टार्टिंग से था, ठीक है। तो यहाँ पे डी क्या था स्टार्टिंग से मेरे पास, देखो T2 का मतलब क्या होता है, एन है, एन मीन्स क्या है, एन मीन्स होता है 2, यहाँ पे एन मीन्स क्या 2 है, यानी कि यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 - 1 करने का, ठीक है। ऐसे लिखो n-1 इंटू डी कितना मेरे पास है, तो डी मेरे पास क्या मिल गया, 2 मिल गया। तो चेक करते हैं यहाँ पे, -2 - 1 मीन्स 1, और यहाँ पे 1 इंटू 2 क्या मिलेगा, 2 मिल गया। यहाँ पे क्या मिल गया, देखो यहाँ पे 8 मिल गया मेरे पास, ठीक है। तो मैंने फाइंड कर लिया कि T2 क्या है, फ्रॉम द लास्ट से 8 है, ओके, इट इज राइट। तो क्या दिख रहा है 8 यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि आप इस फार्मूले से फ्रॉम द एंडिंग से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी फार्मूला था, कैसे था, ये फ्रॉम द स्टार्टिंग से था, और ये फार्मूला कहां से आने वाला भैया था, फ्रॉम द एंडिंग से, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, यहीं पे लिखते हैं, चलो अच्छे से लिख देते हैं यहाँ पे भैया, ताकि आप लोग इसे नोट कर पाओ। और नोट करने के बाद इस पे हम एक क्वेश्चन लगाने वाले हैं, फ्रॉम द एंडिंग से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, और जो आपके एनसीईआरटी में पूछे गए हैं, ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। चलो यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे एल बनेगा, माइनस क्या बनेगा, n-1 टाइम्स टी। दिस फार्मूला यूजफुल फॉर when to find any terms from the last। यहां पे tn क्या था, n टर्म्स तो है, n टर्म्स तो है, कहां से ये है, लास्ट से, फ्रॉम द लास्ट, ठीक है। l क्या है, ये लास्ट टर्म्स है जो सीरीज दी गई थी ना। अगर हाँ, अगर इनमें से बात करेगा ना तो लास्ट टर्म्स पक्का गिवन होगा भैया, वो तो गिवन होना चाहिए ना, पक्की बात है। अगर गिवन नहीं होगा तो फिर कैसे फाइंड करोगे लास्ट से, है कि नहीं। तो ये लास्ट टर्म तो आपको होगा, एग्जिस्ट यहाँ पे करेगा, तभी तो आप लास्ट टर्म से, लास्ट मतलब फ्रॉम द लास्ट से आप फाइंड कर पाओगे कोई टर्म्स को, ठीक है। एल हो गया, वही एन वही था जो यहाँ पर है, डी वही है जो यहाँ पर था, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप क्या करो, मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, ये जो है ना मेरे पास एपी का जो है एन टर्म्स, कहां से ये है, ए फ्रॉम द बिगिनिंग से है, कहां से, ये बिगिनिंग से है। ये देखिए हमारा हो गया, तो बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ पे देखिए जो फार्मूला मेरा था, ये कहां से है, ये फ्रॉम एंड से है, और ये क्या था भैया, फार्मूला फ्रॉम स्टार्टिंग से था। इसमें कोई दिक्कत किसी को हुई तो नहीं होगी। चलो हम लोग क्या करते हैं ना, इसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत ही मजा आने वाला, ठीक है। चलो मेरे पास सीरीज है 7, 10, ठीक है, 13,
और आपको मालूम पड़ गया कि यहाँ पे डी कितना दिख रहा है, यहाँ पे डी कितना मेरे पास है +3 है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। लास्ट टर्म से आपको दे दिया गया है मेरे पास 184। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ठीक है, तो बोला गया कि T8 टर्म्स फाइंड करो कहां से भैया, लास्ट से। तो क्या आप इसको फाइंड नहीं कर पाओगे, मुझे निकालना पड़ेगा क्या यहाँ पे, नहीं ना, आप कर सकते हो ना। तो ठीक है, एक बार हम कर देते हैं भाई। ठीक है, नहीं तो कहोगे भैया पहला प्रॉब्लम हमें को आप सॉल्व करवा रहे हो। चलो भाई, नहीं मैं खुद कर लेता हूं। चलो यहाँ पे देखो, आप खुद बोलोगे अपने मुख से और बोलोगे सर यही होने वाला। देखो यहाँ पे T8 क्या होने वाला है एंडिंग से, तो मुझे पता फॉर्मूला क्या बनेगा। देखो यहाँ पे लिखो L माइनस एन कितना मेरे पास यहाँ पर 8 माइनस 1 इंटू डी। अब लो भैया, L क्या था 184, जो कि लास्ट टर्म से है, जो कि जब इंडिंग से काउंटिंग करेगा तो ये बन जाएगा मेरे पास फर्स्ट टर्म बनेगा। और ये किस फॉर्म में है, L के फॉर्मेट में है भाई, देखो दिख रहा है ना। चलो तो क्या मिल गया मेरे पास 184 मिल गया। एनी प्रॉब्लम किसी को, नहीं ना भैया। आगे देखो माइनस क्या हो गया 8 माइनस 1 मीन क्या होता है, हो जाएगा 7। देखो T8 हो चाहे T9 हो, हमेशा जो है ना जो D का जो होता है ना कोफिशिएंट, वो क्या होता है, अगर T8 है तो क्या मिलेगा यहाँ पे 7 मिलेगा। अगर यहाँ पे मैंने 10 कर दिया तो क्या मिलेगा यहाँ पे 9 मिलेगा। तो मैंने बताया था पहले से भैया, अगर Tn है तो D का जो है जो होगा कोफिशिएंट क्या मिलने वाला है, n से 1 कम मिलने वाला। ठीक है ना, चाहे एंडिंग से बात करो चाहे लास्ट से बात करो। ठीक है, बस यही बात है। अगर एंडिंग से निकालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि D क्या हो गया रिवर्स में जाने के बाद, अगर D स्टार्टिंग में पॉजिटिव था तो रिवर्स में अगर गए तो फिर D क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। वही नेगेटिव यहाँ शिफ्ट हो गया आके। ठीक है ना, इसमें कुछ है नहीं और। ठीक है, वही फार्मूला में लिखा था, बस यहाँ पे भैया जब रिवर्स गया तो कुछ चेंजिंग आ गई रूल में, है ना। स्टार्टिंग से +2 करके लिख रहे थे, जब देखा भैया फ्रॉम द एंडिंग से तो वहां पे दिख रहा है साफ साफ। अगर एंडिंग से लेंगे तो सिंपल सी बात, अगर आप जो है लेफ्ट से राइट हो चल रहे हो, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे होगे तो नंबर्स लाइंस में क्या होंगे, आप इंक्रीज करोगे ना, यानी 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आ जाएगा। लेकिन अगर उसी नंबर्स लाइंस में राइट टू लेफ्ट अगर मूव करोगे तो क्या हो जाएगा भैया, पहले 4 अगर आया तो फिर क्या आने वाला रहेगा, 3 आएगा, फिर 2 आएगा, मतलब डिक्रीज करोगे आप ना। तो ये बात यहाँ पर भी तो है। चलो ठीक है, अब यहाँ पे क्या करने वाले हम लोग हैं, इनटू डी के बारे में बात। डी कितना मेरे पास है भैया 3 है, यानी कि 3 लिख दीजिए यहाँ फटाफट। तो क्या मिलने वाला है मेरे पास, ये मुझे मिल गया 184 माइनस 21। अब इस 21 को भैया क्या करो, यहां से इनको निपटा दो माइनस करके, तो क्या मिलने वाला है यहाँ पर 3 मिलेगा, सबको पता है। ओके, 6 मिलेगा, ये भी सबको पता है। और ये देखो हमको तो नहीं पता था, अपने फाइंड कर लिया, यानी T8 क्या हो गया, फ्रॉम द एंडिंग से क्या मिल गया भैया 163 निकल गया। चलो एक काम करते हैं, अगर हम इसी टर्म्स में करें कि T8 फाइंड करते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग से, तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे चेक करते हैं अभी। तो क्या होगा A प्लस n माइनस 1 यानी कि 7 टाइम्स D। ये कैसे है भैया, हमेशा क्या होगा, एक कम होगा इससे। ठीक है, मुझे पता है ना, अच्छी तरीके से याद कर लो भाई, कुछ दिक्कत यहाँ पे नहीं है। चलो यहाँ पे क्या है 7 हो गया, प्लस 7 इंटू क्या हो गया, देखो 3 हो गया। लो भैया, लो आ गया 28। क्या आ गया 28 आ गया। अगर मैं स्टार्टिंग से गया तो फिर क्या मिल गया T8 28 मिल गया। ठीक है, अगर मैं चला जो है फ्रॉम द एंड से तो क्या मिल गया 163 मिल गया। देखो यहाँ पे कितना यहाँ पे अंतर हो गया, देखो टर्म्स में है कि नहीं, तो ये तो होना ही था, है कि ना। तो यहाँ पे क्या है भैया, स्टार्टिंग से कुछ और तो आएगा भैया, बिगनिंग कुछ और आएगा। ठीक है ना, वही वाली बात होगी ना। अगर हम लोग क्या किया, लाइन से कुछ लोग खड़े हो गए, ठीक है ना, तो मैंने कहा कि भैया कुछ लड्डू आगे बांटने के लिए, मैंने कहा भैया लड्डू जो है फ्रॉम द स्टार्टिंग से नहीं बांटो, आप क्या करो फ्रॉम द लास्ट से बांटो। तो इसका जो लास्ट में रहेगा वही पहले पा जाएगा, और नंबर 1 पे आ जाएगा पहले, फिर उसके बाद सेकंड लास्ट क्या आ जाएगा, दूसरे पाएगा। लेकिन मैं अगर वही लड्डू बंटवाता हूँ किससे, फ्रॉम द स्टार्टिंग से, तो क्या मिलेगा, जो पहले फिर वो पहला पा जाएगा। लेकिन जो लास्ट में था वो क्या था, आपकी बार वो लास्ट हो गया। लेकिन जब मैंने कहा कि उस लड्डू को बांटना है कहां से, फ्रॉम द एंडिंग से, तो जो लास्ट में था ना वो किस पे आ गया, पहले पे आ गया। बस वही बात हो गया, रिवर्स हो गया थोड़ा सा। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है, एकदम आसान है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो निकल गया T8 मेरा। भाई कोई टर्म्स निकालना हो, कोई सीरीज हो, अगर हम इसी टर्म्स में, अगर भाई चलो एनसीईआरटी में है क्वेश्चन दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। अरे एनसीईआरटी की ऐसी तैसी, चलो यहाँ पे देखते हैं, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है, आपको पता है, हमें पता है, आप चेक कर सकते हो। चलो भैया, अगर हमने बोला कि T12 निकाल दो कहां से, फ्रॉम द एंडिंग से, क्या नहीं निकाल पाओगे आप, क्या नहीं निकाल पाओगे, बोलोगे निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे, बताओ। यहाँ फाइंड नहीं कर पाओगे क्या, कर पाओगे बिल्कुल ना, कोई दिक्कत है भैया, चाहे T8 पूछे चाहे कुछ पूछे भैया, हम यहाँ जान चुके हैं क्या होता है, क्या यहाँ मामला है होने वाला है।
आप कुछ पूछो हम सब फाइंड कर देंगे। चलो भाई निकालो यहाँ पे। एल क्या निकलने वाला था टर्म्स में? 7 था ना। देखो मैंने उसको जो है मैंने क्या किया, मिटा दिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो यहाँ पे 12 अगर यहाँ पर है तो डी का मल्टीपल क्या आने वाला है? 11। और डी क्या था मेरा यहाँ पे बताओ? डी था 3 मेरे पास, ठीक है ना। तो क्या मिल गया देखो यहाँ पर, यहाँ पे क्या था लास्ट में? हाँ 184 था, सॉरी। चलो यहाँ पे देखो मेरा कहाँ से, ए फ्रॉम द स्टार्टिंग से नहीं है, फ्रॉम द लास्ट से। तो चेक करते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा। देखो यहाँ पे 184 माइनस 33। अब देखो क्या निकल गया, 151। यानी कि अगर T12 के बारे में बात करेंगे एंडिंग से तो क्या निकलने वाला, देखो आंसर इसका 151 आ गया। T8 कितना आ गया मेरे पास फ्रॉम द लास्ट से, कितना कि 163 निकल गया। भैया आप कोई भी टर्म्स फाइंड कर सकते हो, एनी टर्म्स फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहां तक तो हो गया मेरी बातें। चलो हम आगे चलते हैं। अब बात करते हैं क्या, अब हम लोग नेक्स्ट जो है फाइंड करते हैं अरिथमेटिक मीन क्या होता है। क्या होता है अरिथमेटिक मीन क्या होता है? चलो भैया अब तो मजा आने वाला, और भी चेक करते हैं। चलो अब हम लोग फाइंड करने वाले हैं, थर्ड टॉपिक क्या आने वाला मेरे पास, अरिथमेटिक मीन। अब इस पे भी कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, उस पे क्वेश्चन हम लोग आज ही करेंगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। अरिथमेटिक मीन लो भैया। अच्छा जरा बताना है मीन मतलब क्या होता है, मीन मीन्स क्या होता है? आपने पढ़ा होगा ना बहुत पहले, स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा आपने, स्टैटिस्टिक्स में क्या पढ़ा होगा आपने? आपने पढ़ रखा होगा मीन मीन्स क्या होता है भैया। मीन का मतलब क्या होता है? बीच वाला। क्या होता है? मिडिल टर्म्स। यानी कि मीन मीन्स क्या होता है? मिडिल टर्म्स। कोई दिक्कत क्या किसी को? देखो मीन का मतलब क्या होता है ना, मीन का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से हम बात करें एवरेज होता है। क्या होता है? एवरेज। सॉरी यहाँ मिडिल टर्म्स मिलेगा। क्या होता है? एवरेज होता है। क्या होता है? एवरेज होता है। और देखिए कभी भी अगर हम बात करते हैं एवरेज की ना, तो एवरेज क्या होता है, जो भी हमारे पास दिए होते क्वांटिटी दी होती है यहाँ पर ना, समथिंग दैट, सपोज करो यहाँ पे दी गई कुछ क्वांटिटी दी गई यहाँ पे समथिंग दैट, मैंने बोला कि इसका क्या फाइंड करो भैया, मीन फाइंड करो, इट मींस दैट एवरेज फाइंड करो। और ये जो जो हमारे पास जो नंबर्स लिखे गए, जो भी नंबर्स लिखे गए हैं एक ऑर्डर में है, यानी कि डिक्रीजिंग में हो चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। मैंने बताया था बहुत पहले ही, आपने पढ़ा होगा बहुत पहले ही, कि जब किसी डेटा का जो मीन फाइंड करते हैं ना, तो पहले क्या करते हैं, उस डेटा के जो एलिमेंट्स हमारे होते हैं, उस डेटा में जो लोग होते हैं ना, उनको क्या करते हैं, एक ऑर्डर में क्या करते हैं, अरेंजमेंट कर लेते हैं पहले, चाहे इंक्रीजिंग चाहे चाहे क्या करो डिक्रीजिंग में लिखो, ठीक है, दोनों में आप लिख सकते हो। जैसे केस में जब मीन फाइंड करोगे ना, जो मीन की जो वैल्यू आने वाली है ना, मीन की जो वैल्यू आने वाली है ना यहाँ पे ऐसे कुछ, वो कहाँ लाई करेगी, इस डेटा के ना मिडिल टर्म्स के आसपास लाई करेगी। मतलब या तो यही होगा या तो इसी के आसपास होगा, ठीक है। अगर एक सीक्वेंस में नहीं सीरीज है, एक सीक्वेंस में नहीं है, यानी कि उसका जो सीक्वेंस यानी कि जो उसका रूल है, जिसका पैटर्न है, अदरवाइज जो सेम नहीं है ना, इसका मतलब वो कहीं कहाँ लाई करेगी मीन की वैल्यू, वो कहीं बीच में लाई करेगी ना, कहीं मिडिल में लाई करेगी, आसपास कहीं, ठीक है। लेकिन अगर ये सीक्वेंस ऐसा लिखा गया हो जिसके पास कुछ पैटर्न हो, यानी कि वो क्या हो, एज ए प्रोग्रेशन हो, एज ए क्या, एज ए प्रोग्रेशन, मैंने बता चुका था व्हाट इज प्रोग्रेशन। एक ऐसी सीक्वेंस हो, सच ए सीक्वेंस इन विच a definite rule follow, otherwise you can say that है ना डेफिनेट पैटर्न एग्जिस्ट, ठीक है, कुछ भी आप बोल सकते हो, पैटर्न ना बोलो चाहे रूल बोलो, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर रूल कोई पैटर्न अगर आप फॉलो करता है, तो ऐसे केस में मीन का निकलेगा, वो जो मीन निकलेगा वो क्या होगा, तो बिल्कुल मिडिल में होगा। क्या होगा? मिडिल में होगा, यानी कि जो मिडिल में होगा वही इसका मीन हो गया। इसका मतलब मिडिल के बारे में आप बात कर लो भैया, उसकी वैल्यू फाइंड कर लो, हमारा मीन फाइंड हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब मीन में का मतलब ये होता है कि भाई मिड वैल्यू कहां पे लाई करती है, कहां पे लाई करती है, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने लिखा 12, मैंने यहाँ पे 17 लिख दिया, मैंने यहाँ 19 लिख दिया, क्लियर हो गया। फिर मैंने लिखा 23 लिख दिया, सपोज दैट। फिर मेरा क्या होने वाला है, यहाँ पे नेक्स्ट टर्म्स मेरा आ गया 30। अब यहाँ पे देखो जो सीक्वेंस मेरा बनाना है, यहाँ पे क्या है, कोई भी ऑर्डर नहीं फॉलो हो रहा है, कभी +5 कर दिया तो कभी +2 कर दिया ना, कभी तो +4 कर दिया तो कभी क्या कहते +7 कर दिया। भैया अपने मन का तो है ये सीरीज, इसका मतलब ये नॉट दिस सीक्वेंस इज नॉट प्रोग्रेशन, ओके ना, सही है ना।
मैं अगर बात करते हैं मीन के बारे में बात करूं, यानी कि इसका एवरेज निकाल दो, क्या निकलता है आप खुद चेक करना इसको। देखो यहाँ क्या निकलेगा, चेक करो भैया। आप पता है कि जितने नंबर्स हमारे होते हैं सम करके उसी से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, यानी 1 2 3 4 5 से डिवाइड होने वाला नंबर से। ठीक, क्लियर हो गया। चलो ऐड करते हैं। यहाँ क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिल जाएगा 29 हो गया। ये क्या मिल, देखो यहाँ पे मिल जाएगा मेरे पास, ये मिल जाएगा 4। ठीक है, ये हो जाएगा 23। ऐड कर दो भाई, 11 7 मिल गया, क्लियर। 830 मिल गया। कितना मेरे पास आ गया, 1 1 10। अब डिवाइड करते हैं, 2 5 जा 10। चेक करो भाई यहाँ पर 2 5 जा 10। 1 आ गया, डिवाइड होने वाला नहीं। 50 जगह देखो यहाँ पे क्या मिल गया, 5 2 जा जाएगा, सॉरी 2 जा 10। अब डिवाइड करो, 2 जा 10, 20.2 आ गया। क्या आ गया, 20.2। 20.2 कहां लाई करेगा बताओ, यानी कि मिड वैल्यू मेरे पास कितनी है, 19 है। ये कितनी है, 23। यानी कि मैंने कहा था ना, इसी की आसपास ही कहीं होगी वैल्यू, जो ना इसी के नेबरहुड पे वैल्यू मिलेगी। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न क्या था, सेम था ही नहीं। ठीक है, यहाँ रूल क्या था, कोई रूल नहीं फॉलो किया यहाँ पे ना। दिस इज सीक्वेंस, इज ओनली सीक्वेंस नॉट प्रोग्रेशन। ठीक है ना, ये तो क्या ऐसा था। 20.2 कहां मिलेगा भैया, इस 19 के जस्ट राइट में कोई नंबर तो होगा, ऐसे लाई करेगा। लेकिन 23 की तो होगा, 23 से क्या मिलेगा, पहले मिलेगा हमेशा। 19 के आस पास कहीं होंगे, थोड़ा प्लस या माइनस हो जाएगा, अलग बात है। लेकिन अगर ये सीरीज मेरे पास अगर ऐसी होती जिसमें कुछ सीक्वेंस होता, क्या होता, सीक्वेंस होता। चलो मैंने लिखा 12 15, देखो यहाँ पे मैंने कितना किया, 3 ऐड किया, 18 हो गया और 21 हो गया। ये क्या मिल गया, 24 हो गया। चलो चेक करते हैं आप मिड वैल्यू, यानी मीन क्या निकलने वाला है, मीन कहां लाई करेगा। इसका मतलब मीन देखो, सिंपली बात यही आएगा, क्योंकि मिड वैल्यू आएगी। क्यों, क्योंकि ये सीरीज कैसी है, ये सीक्वेंस कैसा है, एज अ प्रोग्रेशन है, यानी कि एक कोई रूल फॉलो कर रहा है। यहाँ पे देखो, हम तो आंसर निकाल दे भैया, 18 ईयर्स का आएगा, चेक कर लेते हैं हम भी ऐसे ही। चलो मजाक में हो जाए, कितना आ गया इसका आंसर यहाँ पे, इसको ऐड करने पाने वाला 27। ठीक है, और इसको ऐड करने पे क्या मिलेगा, 9 2 1 3 16 6 ओके, 24 हो गया। कितना आ गया, 0, ये हो जाएगा 9। चेक करता है यहाँ पे, देखो 19 हो गया, 90 हो गया। डिवाइड बाय मीन कैसे निकालते हैं, 1 2 3 4 5 डिवाइड कर दो भैया, तो मुझे मालूम पड़ गया 18 50 कितना होता है भैया, 90 होता है। देखो आ गया ना मीन वैल्यू यहाँ पे। इसका मतलब मीन का मतलब ये हो गया कि मिड वैल्यू के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो चेक करते हैं हम यहाँ फटाफट, यहाँ पे क्या होने वाला है। अब चेक करते हैं हम लोग खुद ही। अगर मेरे पास 3 टर्म्स हो गए, मेरे पास चलो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो मिड वैल्यू इसकी मीन हो जाएगी। तो मतलब मीन जो होगा, वैल्यू वैल्यू कैसे फाइंड करोगे आप, यानी कि मिड वैल्यू, किसी नंबर का मिड वैल्यू कैसे फाइंड करते हो। अगर मेरे पास 3 टर्म्स अगर गिवन है और वो सीरीज में है, एक ऐसा सीक्वेंस फॉलो करते हैं जिसमें क्या हो, कुछ पैटर्न हो रहा है, कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है, यानी दिस सीक्वेंस फॉलो द पैटर्न। क्या हो रहा है पैटर्न में, क्या है, +1 करके हम लिख रहे हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे चेक करते हैं 2 कैसे मिलेगा। अगर मेरे पास कोई 3 नंबर्स लिखेंगे, 2 कैसे मिलेगा, यानी कि मिड वैल्यू कैसे मिलेगी। आप क्या करोगे, देखो फर्स्ट एंड लास्ट को सम कर दो, क्या कर दो भैया, डिवाइड कर दो, हो गया। देखो 2 आ जाएगा, पक्की बात, कोई जरूरत। चलो यहाँ पे देखो, चलो 10 है, 11 है और 12 है। मैंने बोला 11 कैसे फाइंड करोगे, क्योंकि ये सीरीज कैसी है, कॉन्सिक्यूटिव ऑर्डर में तो है और यहाँ रूल भी फॉलो हो रहा है। कैसे मिलेगी, देखो यहाँ पे कैसे आने वाला 11, इसको ऐड कर दो, 22 मिल जाएगा, डिवाइड बाई क्या कर दो, 2 कर दो, हाफ कर दो इसी को। ठीक है, देखो नहीं मिला यहाँ पे। चलो मेरे पास कुछ सीरीज इस तरह की है, मैंने बोला कि 10 है, फिर है ना 15 है और 20 है। मैंने बोला कि मीन वैल्यू क्या निकलने वाली है, यानी कि ये तो हो गया, इसका मीन हो गया। लेकिन मीन कैसे फाइंड किया मैंने, अगर हम इसको चेक करें तो क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म्स और लास्ट टर्म्स को ऐड किया और इसका हाफ कर दिया, क्या मिल गया मेरे पास, 30/2 कितना आ गया भैया, 15 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मेरे पास 3 टर्म्स अगर मेरे पास गिवन है एपी सीरीज में, तो मिड वैल्यू कैसे फाइंड करोगे आप, फर्स्ट को लास्ट को ऐड कर दोगे और उसको हाफ कर दोगे, तो क्या मिल जाएगा मेरे पास, वो मिल जाएगा मीन मिल जाएगा, यानी अरिथमेटिक मीन। क्या मिलेगा, अरिथमेटिक मीन। तो देखो लेट ए बी सी आर इन एपी, अगर ये एपी में है तो देन बी इज कॉल्ड मीन कहलाएगा। लेकिन भैया हम लोग बात करते हैं एपी की, यानी अरिथमेटिक की बात करते हैं, इसका मतलब इसका नाम हो जाएगा अरिथमेटिक मीन।
इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? बोलो। बहुत ही आसान है ना, कुछ भी नहीं दिक्कत यहाँ होने वाली ना। चलो भाई, यहाँ बी कैसे फाइंड करोगे आप? बी कैसे मिला होगा? यानी कि अगर मेरे पास ये जो टर्म्स दिखे गए ए बी सी, अगर ये एपी में है, यानी एपी में अगर है तो भैया कोई रूल फॉलो करेगा, है ना। इसका मतलब यहाँ पे बी क्या निकलने वाला है, हमने बताया चुका था। फर्स्ट को और लास्ट को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, और उसको हाफ करोगे तो क्या मिलेगा मेरे पास? ये मिल जाएगा मिड वैल्यू। कैसे फाइंड? मिड वैल्यू, मीन क्या हो गया भैया? मिड वैल्यू हो गया। तो मिड वैल्यू कैसे फाइंड किया मैंने? a+c/2 करके फाइंड किया। ठीक है, बात समझ में आ गई? मतलब मीन तो यही है, मीन तो यही आपका है, बी ही तो है। लेकिन बी कैसे आया? बी आया कैसे? ए और सी को ऐड किया और हाफ कर दिया। ठीक है, कभी भी अगर 3 टर्म्स अगर कॉन्सिक्यूटिव ऑर्डर में अगर दिए गए हैं तो उसकी मिड वैल्यू कैसे निकलने वाली है? यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट को ऐड करोगे और उसको हाफ कर दोगे तो मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? तो काफी इजी है ना ये। ठीक है, चलो अगर मेरे पास टर्म्स हो जाते हैं 4। अच्छा देखो, मेरे पास अगर 4 टर्म्स हैं इस तरीके से, तो मुझे बताना कि यहाँ पे मिड वैल्यू क्या आने वाली है। तो मुझे पता है कि अगर मेरे पास अगर गिवन नंबर अगर इवन के फॉर्मेट में है तो 2 वैल्यू मिड आती है ना, कौन कौन सी? ये वाली। अगर मेरे पास अगर यही ऑड ऑर्डर में अगर ऑड नंबर की फॉर्मेट में है, चलो मैंने ले लिया 5 ले लिया, ये मिलेगा मेरे पास, मिड मिलेगा। इसका मतलब अगर सीरीज में जो नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो 2 मिलते हैं। कौन से? आपके 2 मिलेंगे, आपके मिडिल टर्म्स मिलेंगे। ठीक है ना, ठीक है ना, कहां मिलेंगे भाई? 2 मिलेंगे। कैसे मिलेंगे 2? अच्छा मेरे पास अगर सपोज करो नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास अगर 4 हो गया, इसमें इवन में हो गया, यहां चेक करो तो क्या मिलेगा? सेकंड मिला, और सेकंड से जस्ट नेक्स्ट वाला है ना, ये वाला, यानी सेकंड टर्म से मिल गया और थर्ड टर्म से मिल गया। कैसे मिला? यानी देखो, इसी का बाई 2 कर दो, क्या कर दो? इसी का बाई 2 कर दो, और इसी के बाई 2 करने के बाद नेक्स्ट प्लस जो 1 वाला टर्म है वो मिल जाएगा, यानी कि नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। यानी देखो ये क्या हो गया मेरे पास? 2 टर्म्स मेरे क्या आ गए? मिड में आ गए। यानी कि मतलब अगर n मेरे पास कोई नंबर है, अगर वो इवन में है तो n/2 टर्म्स, और n/2 प्लस 1 टर्म्स क्या मिलने वाला? वो मिड टर्म्स मिलेगा, यानी उसका क्या मिल गया? मीन मिल गया। ठीक है, अगर मेरे पास ऑड नंबर की फॉर्मेट में कोई नंबर अगर है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 क्या हो गया? यहाँ पे 3 आ गया। इसका मतलब जो टर्म्स मेरे थे अगर उसमें 1 ऐड कर दिया जाए और अपॉन 2 कर दे तो क्या मिलेगा मेरे पास? ये मिल जाएगा मेरे पास क्या? मिड वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अगर यही टर्म अगर n के फॉर्मेट में हो तो क्या बोलेंगे? n+1/2। ओके, आप चेक कर सकते हो भाई, है ना, आसान है ना। चलो अब यहां भी क्या करते हैं, इसी बेसिस पे कुछ हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, मैंने बोला कि x+2 और x+3 ये किस में है? एपी सीरीज में है, एपी सीरीज में है। ठीक है, एपी सीरीज में है, ये टर्म्स आपको दिख रहा है साफ साफ, इसमें कोई दिक्कत तो किसी की तो हो ही नहीं सकती। आसान लग रहा है देखने में ना, बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पे। चलो चेक करते हैं। और मैंने बोला यहाँ पे जो इसका टर्म्स का जो समेशन है, यानी कि जो टर्म्स की जो वैल्यू दी गई है ना, ये टर्म्स की वैल्यू इतनी हो गई। ये मेरे पास क्या है? एक मतलब गिवन जो एपी है, यानी x है, x+2 है, x+3 है। ठीक है मेरे भाई, आसान लग रहा ना? बड़ा अच्छा है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना। मैंने बोला अगर x की जो वैल्यू है, सपोज करो इसका समेशन क्या दिया गया? समेशन, चलो समेशन मान लो दे दिया गया है इसको, ऐसे आप हम दे दिखाएंगे, आप ऐसे ऐड कर लेना। चलो समेशन मैंने ऐसे लिख दिया इसको। मैंने बोला इसका सम कितना भैया है? 54 है। कितना है? 54 है। कितना है? 54 है। तो आपसे कह रहा है भैया कि यहाँ फाइंड द एक्स निकालो। आप क्या निकालो? फाइंड द एक्स निकाल सकते हो। अच्छा देखो, अगर ये है मेरे पास टर्म्स हो गया यहाँ पे एपी में, इसका मतलब जो मेरी वैल्यू क्या मिलेगा? देखो x+2 जो है यहाँ पे क्या मिलने वाला? देखो यहाँ पर है, ये क्या मिलेगा? यानी कि फर्स्ट को ऐड करोगे और लास्ट को ऐड करोगे और क्या करोगे? इसको हाफ कर दोगे तो क्या मिल जाएगा मेरे पास? ये मिल जाएगा मिड वैल्यू निकल जाएगी, नहीं मीन मिल जाएगा मेरे पास। मीन मिला ना, देखो मीन निकल गया। अब जो सॉल्व करते हैं क्या मिलेगा? देखो x 2x हो जाएगा 2x+3/2।
ये क्या मिल गया मेरे पास, मीन की मिल गई वैल्यू। अगर इसका मीन दे दिया गया और तो सपोज करो इसका मीन दे दिया गया है 16, यानी कि x + 2 दे दिया गया मेरे पास, कितना, इतना दे दिया गया है, 16 दे दिया गया है। तो ये और क्या मिलेगा, आप खुद ही समझदार हो, यानी x वैल्यू यहाँ फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया, देखो x + 2 क्या मिल गया, यानी कि जो है मेरे पास ये ऐसे कुछ मिल गया, देखो ये कुछ ऐसे मिल गया, ठीक है। अगर यहीं पे x की वैल्यू यानी कि जो मिड वैल्यू अगर मुझे गिवन हो जाए, सपोज करो वो हो जाती है 16, क्या हो जाती है, वो हो जाती है 16, तो ऐसे केस में यहाँ पे आप पुट कर सकते हो, यानी कि जो भी होगा यहाँ पे है ना x की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, जब आएंगे तो उसको हम अभी बताते हैं, ठीक है ना। मेरे पास एक क्वेश्चंस है, मैं थोड़ा देख के आता हूँ क्वेश्चंस क्या है, ठीक है, बुक से, तो मैं बताता हूँ तुरंत आपको। देखो मेरे पास, लुक हियर माय डियर, 2x, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट टर्म्स हो गया, x + 10, ओके, एंड 3x + 2। ये बोला गया है कि मेरा क्या है, एपी सीरीज को फॉलो करता है। तो पूछा जाएगा आपसे फाइंड द सीरीज, क्या करो भाई, सीरीज फाइंड करो। भाई सीरीज फाइंड कैसे कर पाओगे, जब तुम x की वैल्यू फाइंड कर लोगे, क्लियर हो गया। चलो चेक करते हैं, तो मुझे पता है ना, अगर 3 टर्म्स अगर एपी में हुए तो ये तो पक्का मिलने वाला है, यानी कि जो बीच की जो वैल्यू होगी ना, ये x + 10, वो क्या मिलने वाला है, वो मिलने वाला है भैया, इसको प्लस करो, इसको हाफ कर दो भाई, चलो ये हो जाता है मेरे पास। इसी को सॉल्व करते हैं, जो वैल्यू आएगी इसकी उसको हम पुटअप करते हैं, यहाँ पे मिल जाएगी सीरीज मुझे। तो क्या हो गया, होने वाला है यहाँ पर, देखो यहाँ पे, तो क्या होने वाला है यहाँ पर, इसको हम क्या कर देते हैं, गायब कर देते हैं भैया, इसका काम तो हो गया भैया, है ना। जब तक था तब तक बहुत हेल्प किया, अब आगे भी हेल्प करेगा। चलो चेक करते हैं, आप क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x + 20 मिल जाएगा यहाँ पे, क्लियर, इक्वल टू क्या मिलने वाला, देखो 2x + 3x क्या मिलने वाला, 5 टाइम्स x + 2, ओके, क्लियर हो गया। अगर हम क्या करें यहाँ पे, इसको इधर सेंड कर दे तो क्या मिलेगा, 3x मिल जाएगा। इसको मैंने भेज दिया भैया उधर, जा तू अपने पास, अपने भाई के पास जा, तो चला गया 18 हो गया, यानी x क्या निकल के आगे वैल्यू, यहाँ बताओ, यहाँ पे x क्या निकलने वाला है, 6 आ गया। और एक बात और, कभी भी टू साइड्स के फॉर्मेट में कोई भी मेरे पास अगर इक्वेशन है, तो उसके पहले आप इंप्लाइड डेट का सिंबल जरूर यूज करो, अदरवाइज ORR लिखो, ठीक है। इसको छोड़ो ना भाई, आप इसको लिखा करो, बिना इसके लिखे हुए कभी भी टू साइडेड कोई भी इक्वेशन अगर है, ठीक है, तो उसको मत सॉल्व करो। अगर सॉल्व करते हो तो बस, तो रियलिटी तो है, आपका आंसर मिल जाएगा, लेकिन जो एक रूल होता है मैथ में, वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो हमेशा बोलेंगे इम्प्लाइज डेट, इम्प्लाइज डेट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मीन्स होता है इम्प्लाइज डेट, इसको जरूर लगाना होता है जब जब मेरे पास टू साइड अगर है तब, ठीक है, इसको जरूर लगाओ, श्योर लगाओ, क्योंकि मैथ की अगर छात्र हो तो इसका मतलब मैथ में हर रूल फॉलो करो भाई, है ना, देखो डरने का। तो देखो x क्या आ गया, 6 आ गया, चेक करते हैं, पुट द वैल्यू इन दिस गिवन वैल्यू, तो क्या मिलेगा, 2 टाइम्स x क्या मिलेगा, 12 आ गया, 10 6 कितना आ गया भैया, मुझे पता चला गया कि 4 ऐड किया गया, आगे खुद ही ऐसे आंख मूंद के लिख दो, क्या दिक्कत, आंख बंद करो अपनी और लिख दो, 4 क्या आएगा भैया, 20 आ गया, यहाँ भी आया 20, देख लो कितना आ गया, 18 + 2 20 आ गया भैया। मुझे पैटर्न मालूम पड़ गया, 4 ऐड करके लिखा गया है, मुझे ये भी पता चल गया कोई एपी सीरीज बना रहे हैं, तो आगे 4 तो ऐड करके लिखना ही पड़ेगा, तो हो गया ना यहाँ पे, देखो ऐसे। ये इसी बेस पे कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसको लगा सको,
फ्रॉम द एंडिंग से कोई क्वेश्चन अगर है आपके एनसीईआरटी पैटर्न में तो उसको आप सॉल्व करो, ठीक है। सारे क्वेश्चन इजी हैं, लग जाएंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। तो हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर में क्या करने वाले हैं, ढेर सारा जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हम लोग, ठीक है ना। तो इसका मतलब उसका नाम रखा जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एपी। तो हम इसको जो है लगाने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं कल। तो कल के लिए रहिए तैयार। तब तक आप आज के लिए जो मैंने पढ़ाया है उसको रिवाइज करिए, फार्मूले कुछ है उसको याद करिए, ठीक है। तब कल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और खूब ढेर सारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ओनली प्रॉब्लम, ठीक है, नो थ्योरी। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।